अभी हम कुछ दिन पहले तक ये कह रहे थे कि जो श्रीलंका में हो रहा है वो भारत में होगा, जो श्रीलंका में हो रहा है वो भारत में होगा। अरे भाई अब जो हो रहा है ये भी होगा, अगर नहीं रुके हम भी तो हमने सबक नहीं लिया तो। हालात हिंदुस्तान के भी ऐसे से ही होते जा रहे हैं। भारत भी कोई बहुत ज़्यादा सेफ पोजीशन में नहीं है। मैं 20 बाइट्स में अब तक अपनी कह चुका हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व की क्षमता का इस वक्त एक ही टेस्ट है, देश के अंदर वो शांति रखे किसी भी कीमत पर कैसे भी, तभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का सामना कर सकता है और युद्ध से दूर रहे। बस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध से दूर रहे और घरेलू लेवल पे देखो पेट की आग, किताबें मत छापो, 100 साल मत छापो, कोई बगावत नहीं होगी। 10, 20, 100, 50 आदमी कहेंगे तो उन्हें तुम पुलिस से उठवा के पिटवा के और उन्हें गोली पड़वा देना। लेकिन जब भूख लगेगी और पब्लिक सड़क पर आएगी तो फिर एक कविता मैं आपको छोटी सी सुना देता हूँ। अमीरी है टापू, गरीबी है सागर, टापू है अद्भुत, ऊंची ऊंची मंजिलों की बिल्डिंग है, जादुई वहाँ मायावी संसार बसा हुआ है। जैसे वो अभी कुवैत में बसाया ना, वो दुबई में समुद्र में, ऐसा। तो अमीरी है टापू, गरीबी है सागर, टापू है अद्भुत, सागर है अथाह, अद्भुत को लग ना जाए अथाह की आह। क्या जलेगा? गरीबों के झोपड़े तो जलेंगे जलेंगे, लेकिन अगर ये आग ज़्यादा भड़क गई तो वो 25,000 करोड़ रुपए का अंबानी सेठ का महल क्या होगा, नंबर तो उसका भी आएगा। तो चेता रहे हो आप, इतने दिन से कह रहे हैं भाई अति मत करो, अति मत करो अगर हिंदू हो तो। अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं वो पक्के अंधभक्त हैं कि अगर मोदी जी मुझे इस बात के लिए मेरी हत्या कर दें कि मैंने मोदी जी को वोट दिया, कि तूने मुझे क्यों वोट दिया, अगर वो मेरी हत्या भी कर दें तो भी मैं वोट नहीं दूंगा। अच्छा, तो वो ये कह रहा था तो ये मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रोक मोदी जी का। हमने पूछी भाई ये मोदी जी इसमें क्या करने पहुंच गए? बोले वो राम भक्त हैं। मैंने कहा हाँ। बोले देखो ये अभी अयोध्या में इधर मंदिर बनना शुरू हुआ राम का और उधर लंका जल गई। ये है प्रभाव मोदी जी का। भारत का भी रुपया गिरता जा रहा है। क्या है, हम झुक के उठा लेंगे, गरीब लोग हैं हम। देखें कहाँ तक गिर जाएगा, गोबर में गिर जाएगा, नाली में गिर जाएगा, कहाँ लायक नहीं बचेगा ना वो। टट्टी में गिर जाएगा क्या, हम उठा लेंगे। आप कहिए हम हिंदुस्तानी, हम दांत से उठा लेंगे। गिरिए तो सही। तो गिर रहा है फिर उठ के गिरन दो, जब बहुत गिर जाएगा तो उठा लेंगे। हमें डॉलर से क्या लेना देना। प्रधानमंत्री कहते हैं जिस देश का पैसा गिरता हो प्रधानमंत्री के कहने और करने में फर्क है यार। तुम उन्हें सीरियसली क्यों लेते हो? धर्मेंद्र हर फिल्म में चिल्ला चिल्ला के कहता कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, इसका मतलब वो खून पी जाता था क्या? ऐसे मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा। यार उस दिन की स्क्रिप्ट में ये डायलॉग थे, बोल दिए, अच्छे बोले, हमने भी ताली बजाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ही इज़ ए ग्रेट एक्टर। अब आप उनसे ये उम्मीद करें कि उनके शब्दों के पीछे उनकी आत्मा भी हो और वो उस कार्य को भी। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अभी एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि मोदी जी अगर बिना मदद के अपने इलेक्शन का फॉर्म भी भर के दिखा दें तो राजनीति छोड़ दूंगा। भाई वो दोनों आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वो कह सकते हैं, मुझे तो उन्होंने बताया। तो मोदी जी को डोंट टेक हिम सीरियसली। अपनी जान को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपने आने वाली इस अराजकता से बचने की कोशिशें प्रारंभ करो मेरे दोस्त। मतलब वाले जो सार्थक हैं वो संवाद स्थापित करो। अब तुम पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है नौजवानों। तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास कैमरा है, तुम्हारे पास माइक है, तुम्हारे पास जो है श्रोता हैं, बोलने वाले भी हैं। अब संवाद स्थापित करो इनके बीच में कि तुम जब लड़ रहे हो कि बीजेपी और कांग्रेस और मायावती और अखिलेश और जयंत चौधरी और आप आम आदमी पार्टी ये कर रहे हो, तब देश किधर जा रहा है? हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लोगों की भूखों की तादाद बढ़ती जा रही है। उधर उससे ज़्यादा तेज़ तो पता नहीं इनकम में एलन मस्क का रॉकेट लगा दिया है कि अडानी साहब ने, कि टूं गिरेगा भी ऐसे ही, भागेगा। तो क्या भाईचारा ख़त्म हो रहा भारत में? देखो जी वो तो पहले से ही नहीं था। ख़त्म क्या हो रहा, बस ये है कि कुछ लोगों को पहले एक शोषक था, एक शोषित था। अब जो है शोषक को भी इस बात का पता चल जाएगा कि भाई जब आग लगती है जंगल में तो क्या होता है। सिर्फ चिड़ियाँ और खरगोश और ये चूहे फूहे परेशान नहीं होते, चूहे तो फिर भी बिल में घुस जाते हैं। पर मीडिया तो कह रहा मोदी जी मजबूत कर रहे हैं देश को। मीडिया की मत पूछो तुम, मीडिया बहुत
कलाकार चीज़ है। मीडिया की हालत आज की तारीख में हुई है बीरबल वाली। बैंगन खा के आए, अच्छा बना था। अकबर ने कहा भाई बैंगन बड़ा अच्छी सब्जी है। बीरबल ने कहा बड़े गुण नाम है, सब्जियों का राजा है, चमक देखो सिर पे मुकुट रखा है। ये बात बावर्ची पे चली गई। बावर्ची बड़ा खुश हुआ। अगले दिन फिर नाश्ते में इतनी सारी सब्जियों में एक बैंगन की रख दी। उस दिन तेल थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। जने क्या हुआ, जी घिन्ना आ गया खा के। अकबर भिन्नाए हुए आए आगे, बोले साली बैंगन भी कोई सब्जी है। बीरबल ने देखा, बोले सारे का शक्ल न सूरत देखो कैसा चुड़ा सा इसका, और साहब नाम ही बैंगन बिना गुण। बोले यार कल हमने इतनी सी कही थी, तुमने इतनी तारीफ़ कर दी, और आज जरा सी बुराई करी है तो तुम इतनी बुराई कर रहे हो। बोले सरकार आप एक बात बताएं, चमचे हम आपके हैं कि बैंगन के हैं? अरे आपके हैं, आपकी बात बड़ी करनी है, बैंगन से हमें क्या लेना देना। वो ये इस मीडिया का हालत है। अभी तो बैंगन में मज़ा आ रहा है मोदी जी, और जिस दिन पैसे मिलने लगेंगे इनको गाली बकने के, फिर देखना कैसे कैसे कोड़ में खाज निकाल के कीड़े निकाल के लाएंगे। मोदी ऐसा, मोदी न्यूज़ है, मोदी ऐसा, मोदी ये करता। सारी बुराइयां अचानक समाज के सामने कभी कभी सच में तो दिखा देना चाहिए ना। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ हम चल पड़े हैं। अब हथियारों की लड़ाई तो यूक्रेन में शुरू हो गई। ताइवान इंतज़ार कर रहा है। पूरी दुनिया में माहौल गरमाया हुआ है। उसी में आप देखें मुद्रा युद्ध भी चल रहा है कि रूबल टिकेगा, कि डॉलर टिकेगा, कि युआन का क्या होगा, कि रियाल का क्या होगा। ऐसे ही जो है वायरस वॉर भी चल रही है, साइबर वॉर भी चल रही है, स्पेस वॉर भी चल रही है। तो दुनिया जो है एक संकट की तरफ को बढ़ रही है बहुत तेज़ी से, आपसी मूर्खता की वजह से। उसी में श्रीलंका कहीं कर्जे वर्जे में फंस गया, और उनका सिस्टम को ऐसा नहीं है कि अचानक ज़मीन ने फसल पैदा करनी बंद कर दी। ऐसा नहीं है कि अचानक जो है सब्जियाँ पैदा होनी बंद हो गई। चलो पहले 100 किलो हो रही थी, अब 90 हो जाएंगी, तो 10 की मारामारी थोड़ी हो जाएगी, 20 हो जाएंगी। वो जो चेन है, ये सब चीज़ें गवर्न है किससे? मुद्रा से। तो जो मुद्रा पे जिसका कब्जा है वो ये सारी अव्यवस्था और अराजकता फैलाता है। किसका कब्जा है? वही मैं बता रहा हूँ। ये जो आप जिसे पूंजीवादी कहते हैं, जिसे मल्टीनेशनल कहते हैं, जिसे बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, जिसे रॉथस्चाइल्ड फैमिली कहते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रही है, तो ये सब चीज़ें एक ही जगह जुड़ती हैं ये। तो ये जो है वहाँ पे सिस्टम उनका कोलैप्स हो गया। अब वहाँ राजनीतिक पार्टियाँ भी होती हैं, लोगों में आक्रोश होता है, तो गुस्सा किस पे उतारे? जो सत्ता में है उसी के ऊपर गुस्सा उतरता है, वो गुस्सा उतारने पहुँच जाते हैं। अगली बार में क्या तुम सोच रहे हो, जब पब्लिक कहेगी राशन बढ़ाओ राशन बढ़ाओ, तो पहली किस्मों में पौवा और डालने लगेंगे, फिर देश शांत हो जाएगा। बताओ सही रहेगा नहीं रहेगा? 5 किलो राशन और 1 बोतल, कहो तो बात कर लें सरकार से। देश तो तैयार पड़ा भाई साहब, और हर 5 आदमी पे 1 ताश की गड्डी। कहाँ चक्कर? तो किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? बर्बादी की तरफ। हम गुलाम थे, हम चंद महान लोगों के पैदा होने की वजह से, स्थिति परिस्थिति की वजह से आज़ाद हो गए, अपनी स्वयं की सरकार आ गई हमारी। फिर हमने उस अच्छे वक्त को जो है आपस में लड़ने में गुजारा, एक दूसरे में का शोषण करने की कोशिश की, गालियाँ बकीं, राष्ट्रीय चरित्र डेवलप नहीं कर पाए, और फिर ये राष्ट्रवादी चरित्र वाले आ गए। इन्होंने ऐसा करा कि स्पीड कर दी अनलिमिटेड, एक्सीलेटर पे तो रोक दिया पूरा जोर, और ब्रेक से कोई मतलब नहीं है। यूँ पता नहीं कि गाड़ी इधर गिरेगी कि इधर गिरेगी, क्या ठोकेगी ये गाड़ी। तो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जितने भी IAS अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनको पता नहीं है देश किधर जा रहा है। मान ले जाए नेता। अच्छा आप एक बात करो, जो नहीं मेरी बात सुन लो। जब मुझे बाल कटाने होते हैं तो मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। मुझे मालूम है नाई की दुकान में जाऊंगा, नाई मिलेगा, बड़ा ही नहीं मिलेगा। जब मुझे जूते ठीक कराने होते हैं मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं होती। मुझे मालूम है कि मैं मोची की दुकान पे जाऊंगा, मोची मिलेगा, दर्जी नहीं मिलेगा। लेकिन जब मुझे DM और IAS IPS के ऑफिस में घुसना होता तो मुझे बहुत टेंशन होती है। अब आप तो उन्हें जाने क्या समझते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये नहीं पता चलता अंदर IIT का इंजीनियर मिलेगा, MBA मिलेगा, MBBS डॉक्टर मिलेगा, वेटनरी डॉक्टर मिलेगा, MA हिस्ट्री मिलेगा, MA इंग्लिश मिलेगा। ये नहीं पता चलता अंदर किस बैकग्राउंड का कौन मिलेगा, और सब IAS IPS। अब भारत का जो वो है रिजर्व बैंक का गवर्नर, वो MA हिस्ट्री है, और इतना बड़ा काबिल है। नोटबंदी में कह रहा था कि ये इसलिए ज़्यादा परेशानी दी गई है कि लोग बार बार बैंकों की लाइनों में लग रहे हैं, तो इनके हाथ पे वोट वाली इंक लगा दो, जिसे एक बार पैसे दे दो।
और जब तक वो ना मिटे दोबारा तब तक वो बैंक में ना आए।